मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए। मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये भूलो मत। यह बात दोस्तों एक बहन कह रही है अपने भाई को। तो भाई का जवाब था, ऐसा हूं मैं और ऐसा ही रहूंगा। जो सोचना है तुम्हें सोचो। और जिसके बाद अपने दोस्त से वो कहता है, अरे तू करो इसके साथ और निकल जाओ यहाँ से। ये बातों बातों में उलझना, भाई बहन के ये झगड़े, और यहाँ पे जिसके बाद जो हैवान बना वो भाई, हैवान बना था दोस्तों एक भाई, और अपनी बहन के साथ घटना को अंजाम उस वक्त दिया था जहां आसपास कोई नहीं था, सुनसान जगह था, सुनसान ये जंगल के बीचों बीच इस घटना को अंजाम दिया गया था। एक बहन और भाई का क्या रिश्ता होता है कि और क्या मायने होते हैं ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे जो घटना घटी थी वो वाकई यहाँ पे सोचने वाली बात है। एक बार आप जरूर सोचोगे। मैं यहाँ बता दूं, वो हाथ जोड़ती रही और बोलती रही कि मुझे जाने दो यहाँ से। इज्जत मैं तुम्हारे पांव पड़ती है। आखिर में पैर में गिर गए अपने भाई के, एक बहन, और कहती कहती कि मुझे जाने दो यहाँ। लेकिन उस भाई को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, जरा भी उसे रहम नहीं आई। और जिसके बाद क्या घटना को अंजाम दिया था उसने, कैसे दिया, पूरा क्या है डिटेल, पूरी क्या है दोस्तों कहानी, पूरी दास्तां जाने। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक घटना लेकर आया हूं, और एक ऐसी घटना जो आपको बता दूं उड़ीसा में घटी थी। आसपास के लोग में खौफ का माहौल बन गया था जब यह घटना घटी थी, और हर कोई हैरान था, सोचने पे यहाँ मजबूर था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रिश्ते लोग देख रहे थे, भाई बहन के रिश्ते थे ये। और ये रिश्ता देखकर हर कोई हैरान ही था, मानो डर का भी माहौल बन चुका था। पूरा कहानी की बात करूं दोस्तों तो उड़ीसा के मंदसौर जिला की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ दोस्तों 20 नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, जब इस घटने को अंजाम दिया गया था भाई के तरफ से। तो दोस्तों एक परिवार में एक महिला दोस्तों जिसकी उम्र 30 साल के आसपास, और एक उसका भाई जिसकी उम्र 28 साल के आसपास। जहां बताया गया था दोस्तों, महिला जो थी जिसकी उम्र 30 साल के आसपास, वो शादीशुदा थी और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। हालांकि उसका भाई भी उसके साथ रहता था दोस्तों। और इसके बाद समय बीत रहे थे, यह एक गरीब परिवार था, खुशियां में था, समय बीत रहे थे। समय ऐसे ही बीत रहे तो दोस्तों मैं यहाँ 20 नवंबर 2023 की बात करता हूँ, जब महिला, आपको बता दूं, जंगल में गई थी। वो लकड़ी चुनने के लिए दोस्तों जंगल की ओर गई थी, और जंगल के बीचों बीच जब वो पहुंची, उसने अपना काम किया, अपने आप निपटाया, और जिसके बाद वो वापस अपने घर आ रही थी देर शाम। उस वक्त दोस्तों शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं। तो आपको बता दूं, उसका जो भाई था जिसकी जिक्र मैंने पहले किया, वो दोस्तों अपने 3 दोस्तों के साथ जंगल में शराब पी रहा था, शराब के नशे में झूम रहा था। और जिसके बाद वो उसकी मुलाकात उसकी खुद की बहन से होती है। जी हाँ, अपनी बहन से जंगल के बीचों बीच मुलाकात होती है। तो बता दूं दोस्तों, उसका भाई का जो दोस्त था, दोस्त 3 दोस्त के साथ वो था, और उनके दोस्त का आपको बता दूं नीयत खराब हो जाता है उसकी बहन को देख कर। और जिसके बाद नशे में दोस्तों उसके भाई को उकसाते हैं। हालांकि भाई को उकसाया गया या क्या कारण रहा होगा दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं पता नहीं, लेकिन भाई दोस्तों जिसके बाद उकस गया, उन लोगों के बहकावे में आ गया। और जिसके बाद आपको बता दूं, यहाँ पे वो 4 थे कुल, और उसके भाई को मिला के, और उस महिला जो वो अकेली थी। अब यहाँ दोस्तों महिला अपना काम कर निकलना चाह रही थी, वो जंगल के बीचों बीच थी। तो बता दूं महिला की नजर उसके भाई पर, अपने भाई पर पड़ी। तो वह देखी, और जिसके बाद उससे कही कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दोस्तों आपको बता दूं, वो उसने नहीं सोचा होगा, कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसका भाई था। एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, बचपन से देखा, बचपन से जाना, बचपन में साथ रहे। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, उसके दोस्त उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ। हालांकि भाई शुरुआती दौर में कुछ नहीं किया था, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, वो बहन कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आती, देखो तुम्हारी बहन के साथ क्या कर रहा है। तो दोस्तों वहां भाई का जवाब था कि क्या शर्म आएगी, सही तो कर रहा है, करने दो इसे, अपने दोस्त को कहता दोस्तों। और जिसके बाद अपने दोस्तों के साथ एक भाई ने रेप जैसी घटना को अंजाम यहाँ पे दिया था दोस्तों। उड़ीसा में यह घटना को अंजाम दिया गया था, यानी बारी बारी से तीनों चारों लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
महिला चीखती रही, चिल्लाती रही जंगल के बीचों बीच, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब हैवान बने थे, नशे में थे। महिला के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। यही बात खत्म नहीं होता है। अब उसका भाई का बारी था, उसने जो घटना को अंजाम दिया दोस्तों, सबूत मिटाने के प्रयास में इतना अंधा हो गया था कि उसे नहीं दिखा कि उसका वह बहन है। और जिसके बाद पास में कुल्हाड़ी रखा था, वह कुल्हाड़ी उठाता है और झट से अपनी बहन के सिर पर दे मारता है। वह वार इतना तेज का था कि मौके पर उस महिला की मौत हो जाती है दोस्तों। महिला की मौत हुई खून से लथपथ, और जिसके बाद जंगल में उसकी लाश पड़ी। अब यहाँ मैं बता दूं उसका भाई करता क्या है। उसके अगले सुबह यानी 21 तारीख को 21 नवंबर 2023 को आपको बता दूं वो थाने पहुंच जाता है और अपनी बहन का गुमशुदगी का शिकायत दर्ज करवाता है। उसकी बयान पर दोस्तों पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, शिकायत भी दर्ज कर लिया। पुलिस भी अपना काम करना शुरू कर दी थी और अलग अलग जगह जाना शुरू कर दिया। तलाश शुरू। पुलिस की तलाश में आखिरकार जंगल से बरामद हुई उस महिला की लाश। तो पुलिस भी हैरान रह गई। पता चलता है उसकी लाश को देखकर पता चल रहा था कि बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल किया गया था। तो दोस्तों पुलिस और चौकन्ना हो गई और अपने काम में और तेजी से लग गई। अलग अलग पहलू निकाल रहे थे दोस्तों। पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। किसी का कहना कुछ और था, किसी का कुछ कहना कुछ और। कुछ कोई कहते मैं नहीं जानता, तो अलग अलग जवाब। खौफ का माहौल बन चुका था क्योंकि यहाँ पे महिला की लाश मिली थी दोस्तों। और जिसके बाद आपको बता दूं आखिरकार महिला के परिवार वालों से पूछताछ की बारी थी पुलिस की। तो जहां बताया जाता है दोस्तों पुलिस की टीम जब पूछताछ कर रही थी तो उसका भाई जो था, जो अपने बहन के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था, तो उसके चेहरे से पसीने टपक रहे थे, डर था। तो पुलिस दोस्तों भांप चुकी थी उसे, क्योंकि वह उसने अपनी बहन का मर्डर किया था, यानी अपनी बहन को उसने जान से मारा था। और जान से मारकर भी वो अच्छे से तो रह नहीं सकता। तो शक पैदा होना तो पुलिस के लिए जरूरी था दोस्तों। यहाँ ऐसा ही हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया और कहानी बताई और बता दिया कि उसने ही अपने बहन को ऐसे घटना को अंजाम दिया था। और जहाँ इस मामले में बताया गया है दोस्तों, आपको बता दूं जो महिला थी उसकी जेठानी के साथ आपको बता दूं उसके भाई का अफेयर चल रहा था, चक्कर चल रहा था। और उसकी जो खबर है उसकी बहन को लग गई थी और यह अक्सर उसका विरोध करती थी। तो जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि शायद इसलिए भी उस भाई ने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया होगा। तो यह घटना घटी थी दोस्तों उड़ीसा के मंदसौर जिला में। आसपास के लोग में सच में खौफ का माहौल बन गया क्योंकि यहाँ पे रिश्ते नहीं देखे गया भाई की तरफ से कि उसकी खुद की बहन है। बाद में हालांकि उसे पछतावा हुआ और जिसे उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई थी। पुलिस ने उसे घसीटते हुए उसके गांव वालों के सामने उसे ले जा रही थी, सभी देख रहे थे टकाटक। यह घटना यही थी दोस्तों। इस घटना को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? घटना सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बताना चाहता हूं लोगों को, मैं जागरूक करना चाहता हूं कि दुनिया में भी ऐसे ऐसे घटनाएं मामलाएं हो रहे हैं दोस्तों। फिर अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।